स्कैम का एक नया वे एक्सप्लोर हो रहा है और ये इनिशियल स्टेज है। मुझे ये भी लगी कि 1500 के लिए कोई 1500 में ही डिलीवरी कैसे कर सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीम मुरारी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त गौरव और आज मैं सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिससे मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था जिसमें मुझे सब कुछ अरेंजमेंट करने थे, टोटल सब एसेट जो भी रिक्वायरमेंट। तो उनमें से एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें कुछ बिस्किट अरेंज करने थे, मुझे और मेरी टीम को। उस केस में हमने यूजुअली हम क्या करते हैं कि गूगल पे जाते हैं, होलसेलर और इनके कॉन्टेक्ट ढूंढे, बट वो मिल नहीं पाए। तो हमने क्या किया, जस्ट डायल का नंबर है, एज यू नो दैट 10 times 8, हमने वो डायल किया और डायल करने के बाद मैंने उस पे अपनी इंक्वायरी बताई कि दैट वी आर लुकिंग फॉर दीज बिस्किट्स। तो उन्होंने कहा ओके, वी विल सपोर्ट यू, और उन्होंने कुछ नंबर शेयर किए। हमारा नंबर भी वो सेलर्स को भेज देते हैं, सप्लायर्स को, और सप्लायर के नंबर भी हमें दिए। तो उसके बाद तुरंत बाद आई थिंक 10 to 15 मिनट्स के अंदर मेरे पास 4-5 कॉल आए। उनमें से मैंने एक कॉल उठाया। तो कॉल उठाने के बाद उन्होंने एज यूजुअल जो सप्लायर पूछते हैं कि सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे थोड़ा उनका बोलने का वे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बट ठीक है, चलो छोटी सी क्वेरी है। उसके बाद मैंने उनको बताया मुझे ये 3 टाइप के बिस्किट की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे बताओ। उन्होंने देखते ही बोल दिया ठीक है सर, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप मुझे अपना ऑफिस, अपना स्टोर या अपनी शॉप जहां भी है आपकी, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके वहां से कलेक्ट कर लूंगा। तो उन्होंने कहा सर हम डिलीवर करते हैं, आप कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो मैंने उनको कहा कि मेरा जो लोकेशन है वो गुड़गांव में है। तो उन्होंने कहा हाँ सर, हम गुड़गांव में भी डिलीवर कर देंगे। बट मैंने उनको ये कहा आप अपना बताओ तो कहाँ पे। तो उन्होंने मुझे दिल्ली पीतमपुरा कहीं का बताया। ठीक है, तो क्या डिलीवरी चार्ज लोगे? उन्होंने कहा सर हम कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेते। तब मुझे लगा, क्योंकि जो बिस्किट्स थे उनकी टोटल कॉस्ट ही 1500 थी, और अगर आप फ्रेट कॉस्ट भी कैलकुलेट करोगे बिटवीन पीतमपुरा टू गुड़गांव, अप्रोक्सीमेट 1400 आ रही। तो मुझे क्लिक हुआ कि यार आप डिलीवरी के चार्ज भी नहीं ले रहे हो। तो मैंने उनसे कहा यार मैं पोर्टर बुक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, पोर्टर बुक कर देता हूँ, आप उनको हैंड ओवर कर देना। तो उन्होंने कहा सर हम पोर्टर को नहीं देते, ना किसी थर्ड पार्टी डिलीवरी। फिर मैंने कहा यार फिर मैं कैसे इंश्योर करूं कि आप करेक्ट सप्लायर बोल रहे हो? तो उन्होंने ना एक कह रहे सर हम रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी, आप हमारा जीएसटी नंबर चेक कर लीजिए। तो जैसे जीएसटी नंबर मेरे पास आया, मैंने देखा वो था बिल्कुल जीएसटी फॉर्म। बट जब मैंने उसको ध्यान से देखा ना, उसके एक साइड पे बोल्ड में था पूरा, और एक साइड पूरा नॉर्मल में था। वो जीएसटी फॉर्म ही, नो डाउट, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं थी। तो फिर मैंने वो जीएसटी नंबर उठा के गूगल पे डाला। यू वोंट बिलीव कि वो नंबर रेलवे के किसी सब कॉन्ट्रैक्टर का था न्यू दिल्ली में। क्योंकि उन्होंने इतना दिमाग तो लगा लिया कि 07 और उसके बाद हो। और जो रजिस्टर्ड था ऑनलाइन में, बिजनेस रजिस्टर्ड था 2016, और जो उन्होंने फॉर्म मुझे दिया था उसमें था 2019। तो मुझे शक हुआ कि ये सप्लायर रियल नहीं है। और दूसरी चीज तो मुझे ये भी लगी कि 1500 के लिए कोई 1500 में ही डिलीवरी कैसे कर सकता है। मैंने उसको फोन किया, मैंने तब भी उसको नहीं बताया कि मैं जान चुका हूं। मैंने कहा ठीक है, आपके पास है ना, आप मुझे डिलीवर करो और मैं कैश ऑन डिलीवरी, जैसे ही बंदा मेरे पास आएगा मैं उसको अमाउंट दे दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, एज हम आपको जानते नहीं है और ऑर्डर भी छोटा है, तो आपको 50% पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, चलो आपकी बात से एग्री हूं कि मैं न्यू हूं आपके लिए। तो मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे ना पिक्चर भेज दो, जो आप मुझे दोगे। उन्होंने ना गूगल से एक पिक निकाली, वो दे दी। मैंने कहा यार ये तो गूगल की पिक है, मुझे रखे हुए की पिक दो आप, जो सामने रखा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, जब इनवॉइसिंग हो जाएगी तब हम भिजवा ही देंगे डायरेक्ट आपके पास।
मैंने कहा यार इनवॉइसिंग की बात तो ठीक है, बट आप करेक्ट चीज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? आपको पता नहीं आप क्या समझे हो जिस चीज को, एटलीस्ट आप एक पिक्चर तो दो, चीज तो आपकी आपके पास है। नहीं सर, आप जब 50% अमाउंट पे करेंगे उसके बाद में सब भेज दूंगा। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये नहीं है। मैंने कहा देखो मैं सीओडी दे सकता हूं, हाँ मैं तब दे सकता हूं आप अपने सामने फोटो खींच के मुझे दो, ये आइटम है सर और इतनी क्वांटिटी है, ये दो, मैं आपको तुरंत अभी ट्रांसफर करूंगा। उसको लग गया कि ये डील मैच्योर नहीं होगी और उनका सो कॉल्ड स्कैम कामयाब नहीं हो पाया। फिर वो अब्यूजिंग पे उतरा। ठीक है, मैंने अपने आप को रोका बहुत। उसके बाद फिर मैंने ये चीज जाननी चाहिए उससे कि यार ये कैसे इस लाइन में भी। तो उसने मुझे ये कहा और मैं शॉक हो गया इस चीज सुन के कि वो पर डे की 15 से 20,000 अर्न कर रहे हैं पिछले 2 साल से। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और वो कोई नॉर्मल सप्लायर नहीं, वो वेरीफाइड सप्लायर है और कुछ कमेंट भी है उस पे। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि यार एक 1500 में से 900 मैं दूंगा, सर हम स्विच ऑफ कर देंगे फोन को और आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। आते हमारे पास सैकड़ों कॉल, हम कभी पिक ही नहीं करते कोई भी कॉल। और वो लोग ना व्हाट्सएप कॉल करते हैं हमेशा, हालांकि वो वॉइस कॉल भी करेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत छोटी सी चीज है। अगर मुझे भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, जस्ट डायल पे डालता हूं और यूजुअली हम करते हैं ठीक है यार 900 अमाउंट ही तो है। अब ये सोचो 900 अमाउंट अगर 10 बंदों से किया तो 9000 हो गया, 100 से किया, 1000 से किया, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट डायल का मुझे इसमें थोड़ा सा लूप होल लगता है। मींस अगर आप किसी भी सप्लायर को ऑनबोर्ड कर रहे हो, कुछ पैसे देके आप रैंकिंग करा सकते हो और कोई भी फ्रॉड आपके उस ऑनबोर्ड पैनल हो जाता है। और इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 32,000 है इस पैकेज की जो उन्होंने लिया हुआ था। जब मैंने सर्च किया सब कुछ देख के, तो एक स्कैम का एक नया वे एक्सप्लोर हो रहा है और ये इनिशियल स्टेज है। तो बस मेरा ये मैसेज देने का एक यही मेन मकसद है कि हम कुछ भी परचेज करें, मेक श्योर उसका हमें उसके बारे में पता हो जिससे हम बात कर रहे हैं। थोड़ा हमें अवेयर रहने की जरूरत है। एज आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज को इतना इनिशिएट कर रही है कि जो भी फ्रॉड कॉल है उनसे बच के रहें। बट एक बैंक और एक यूपीआई, इनके अलावा भी ये लोग बहुत से उसमें घुस चुके। तो बस आप सतर्क रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोग इस स्कैम से बच सकें। 900 रुपीज किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, बट स्कैम तो स्कैम है। टिल देन सेफ रहिए, अलर्ट रहिए एंड गुड बाय फ्रॉम टीम मुरारी।